अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सलमान टॉक्स एंड व्लॉग्स। अपना ई कॉमर्स स्टोर खोलना चाहते हैं, परेशान हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए, शॉपिफाई या फिर वो कॉमर्स, वो मसला आपका मैं हल करने वाला हूँ इस छोटी सी वीडियो में। आप इसको पूरा देखिएगा और आप इस वीडियो के एंड में आप ये डिसाइड कर चुके होंगे कि आपको शॉपिफाई के ज़रिए अपना वेबसाइट रन करना है या फिर वो कॉमर्स के ज़रिए जो कि वर्डप्रेस के थ्रू रन करता है, उसमें आपको अपनी वेबसाइट रन करनी है। तो शॉपिफाई के बारे में अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपको, मतलब आप आसानी से इसमें अपने प्रोडक्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए बिल्कुल आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो शॉपिफाई में ये तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप शॉपिफाई लेते हैं तो उसमें और क्या आपको फ़ायदा होगा, इसमें फ़ायदा ये है कि आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगी। यानी अगर आप कोई प्रॉब्लम में है अपनी वेबसाइट को मैनेज करने में, तो आपको 24/7 शॉपिफाई की तरफ से सपोर्ट मिल जाती है। इसमें आपको बहुत सारे बिल्ट इन थीम और प्लगइन मिल जाएंगे जिसके ज़रिए आप अपने स्टोर को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो ये भी शॉपिफाई में आपको आसानी से मिल जाएगा। एक और चीज़ जो आपके इसके हवाले से बता दूं कि इसमें आपको और क्या फ़ायदा होने वाला है कि आप यहाँ पे आपको वेबसाइट को मैनेज करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शॉपिफाई क्योंकि इटसेल्फ एक होस्टिंग है, तो वो आपको आसान खुद ही वो आपको मैनेज करके मेंटेनेंस करके दे रहा होता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इसके साथ साथ ये मल्टीपल पेमेंट गेटवे भी प्रोवाइड कर रहा होता है। यानी हर तरह के पेमेंट गेटवे जो इंटरनेशनली आपको पेपॉल या और तरह के जितने भी पेमेंट गेटवेज हैं वो आपको यहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आप शॉपिफाई स्टोर को आप लेना चाहते हैं तो आप प्लगइन थीम के जरिए अपने स्टोर को बड़ी आसानी से मैनेज करते हुए डिफरेंट थीम को आप मैनेज कर सकते हैं। ये तो आ गए कुछ शॉपिफाई के बारे में। और अगर मैं आपको वू कॉमर्स के बारे में आपको बताऊं, जो कि वर्डप्रेस के जरिए मैनेज होता है, इसमें आपको क्या है, इसमें आपको अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो ये जो है आपको इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप के जरिए नहीं होता। आपको अपने स्टोर को वर्डप्रेस के जरिए जो है मैनेज करना होता है। यानी आपको अगर वहाँ पे प्रोडक्ट इनपुट करने, कैटेगरीज वगैरह बनानी है, तो इसमें आपको स्किल्स की ज़रूरत चाहिए होगी। और आपको अगर वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, आपको पूरी डिज़ाइनिंग करनी है, प्रोडक्ट को किस तरह शोकेस करना है, वो सारी चीज़ें जो आप अपने आप से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, वो कॉमर्स के बारे में आपको बताऊं तो ये हाईली कस्टमाइजेबल है। यानी बहुत ज़्यादा इसमें कस्टमाइज आप कर सकते हैं, डिफरेंट मल्टीपल प्लगइन्स के जरिए आप इसको मैनेज कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट को, अपने स्टोर को आप किस तरह मैनेज करना चाहें वो टोटली आपके हाथ में होता है। तो पूरी डिज़ाइनिंग जो है आप अपने हिसाब से वो कॉमर्स के जरिए जो है मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर इसमें प्लगइन बहुत ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, एसओ फ्रेंडली है ये। बहुत सारी प्लगइन के जरिए जो है आप अपनी वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा सकते हैं। अच्छा, वो कॉमर्स में एक और पेमेंट के हवाले से अगर बात करूं तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें अवेलेबल है पेमेंट के हवाले से। लोकलाइज भी, जैसे इजी पैसा, जैश कैश, इन सब के जरिए भी आप अपने पेमेंट को वहां पर सिक्योर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप अपने पेमेंट डिफरेंट पाथवे के जरिए भी आप अपने पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं। अब हम कुछ प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं शॉपिफाई और वो कॉमर्स के हवाले से। देखिए, अगर आप शॉपिफाई पे जाते हैं तो ये आपको जहन में जरूर रखना है कि ये काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। बेसिक जो इनका सबसे बेसिक प्लान है वो $19 का है मंथली, यानी कि अराउंड 6000 पाकिस्तानी रुपीज आपको ये पड़ेगा। इसी तरह अगर मैं वर्डप्रेस होस्टिंगर की बात करूं, अगर आप होस्टिंगर का प्लान लेते हैं, जो कि होस्टिंग है बेसिकली, जिसके जरिए जो वर्डप्रेस और वो कॉमर्स सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, अगर आप उसके जरिए अपनी वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट को मैनेज करते हैं, तो वो आपको मंथली जो है ₹1000 मैक्सिमम पड़ेगा। और अगर आप उसको सालाना लेते हैं तो सालाना भी वो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ने वाला। तो कॉस्ट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इसमें डिफरेंसेस हैं। इसी तरह अगर आप बात करते हैं कि सपोर्ट की, तो सपोर्ट आपको 24/7 आपको मिलेगा शॉपिफाई में, जो कि काफ़ी आसानी हो जाती है अगर आप कहीं पे फंस जाते हैं किसी काम की वजह से। इसी तरह वर्डप्रेस में आपको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, आपको खुद से सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं मोस्टली। तो इस वजह से ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक रहता है। वो कॉमर्स में अगर आप जाते हैं तो शॉपिफाई में आपको 24/7 सपोर्ट मिल जाती है। प्लगइन की बात करें तो वो कॉमर्स में या वर्डप्रेस में आपको मल्टीपल प्लगइन्स आपको मिलेंगे। ये इसका एक एडवांटेज है कि मल्टीपल प्लगइन के जरिए जो आप अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। जबकि शॉपिफाई में इन बिल्ट इन थीम आपको मिलेंगी, प्लगइन मिलेंगी, कुछ को आपको बाय भी करना पड़ सकता है। अच्छा, शॉपिफाई का अगर मैं एक और चीज़ की बात करूं
कि वहाँ पे एक्सपेंसिव के साथ साथ एक और चीज़ है, अगर आप पेमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जो भी बैंकिंग पेमेंट वगैरह का ऑप्शन लेते हैं, तो वहाँ पे आपको उसके चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं शॉपिफाई को, जबकि वो कॉमर्स में या वर्डप्रेस में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है अगर आप बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर रहे हैं। तो ये एक मेजर डिफरेंस है इन दोनों के, शॉपिफाई के और वो कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के। इसी तरह अगर मैं आगे मजीद इसके बारे में डिस्कशन करूं, तो शॉपिफाई जो है वो यूज़र फ्रेंडली है, जबकि वो कॉमर्स के लिए आपको टेक्निकल नॉलेज का होना थोड़ा ज़रूरी है, ताकि आप उसको लर्न करके या स्किल्स के ज़रिए जो है अपनी वेबसाइट को मैनेज कर सकें। कॉस्ट इफेक्टिव ज़ाहिर है, आपको शॉपिफाई नहीं पड़ेगा, आपको वो कॉमर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। शॉपिफाई का एडवांटेज ये है कि आपको वहाँ पे किसी होस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती, शॉपिफाई इटसेल्फ खुद सारी चीज़ें मैनेज कर रहा होता है, जबकि वो कॉमर्स में आपको जो है एक बाकायदा होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो होस्टिंग आप कोई सा भी ले सकते हैं, गोडैडी हो या डिफरेंट बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, होस्टिंगर है। मोस्टली होस्टिंगर यूज़ करते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि ये थोड़ा सस्ता पड़ता है आपको। तो अगर आपको होस्टिंगर का आपको प्लान लेना हो, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, जहाँ से आपको मजीद 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप उसको परचेज करेंगे। तो एनीहाउ, तो अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। देखें, कंक्लूजन बहुत ही सिंपल सा है। अगर आपके पास बजट कम है, तो आपके पास थोड़ी सी स्किल्स भी अगर आपके अंदर है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं वर्डप्रेस वो कॉमर्स में, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपका बजट कम है तो। लेकिन आपका बजट अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है मंथली 6 to 7 thousand पे करने में, जो कि बेसिक प्लान है उसका, क्या ना, शॉपिफाई का, तो आप बिल्कुल वहाँ पे जा सकते हैं अगर आपके पास बजट है तो। लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, 6 to 7 thousand मंथली है, तो आपको तकरीबन ये 90 to 1 लाख का महीने साल का पड़ेगा। जबकि वो कॉमर्स होस्टिंगर के जरिए आप लेते हैं, तो वो सालाना आपको 12 से 13 हज़ार रुपये पड़ेगा। और आप मेरी डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया हुआ है उसके जरिए होस्टिंगर का प्लान लेते हैं, तो आपको मजीद 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। स्क्रीन पे मैं आपको इनकी पेमेंट की जो फीस है वो भी आपको शेयर कर रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपको आइडिया हो सके कि इनके जो प्लान है इसमें किन किन रेट में आप इसके प्लान को बाय कर सकते हैं। तो शॉपिफाई की अगर बात करूं, तो उसमें $19 का भी प्लान है, $49 का भी प्लान है। इसी तरह अगर मैं होस्टिंगर की बात करूं, तो इसके भी डिफरेंट प्लान है। सिंगल में डिफरेंट प्राइस है, अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो उसके डिफरेंट प्राइस है, और बिजनेस प्लान लेते हैं तो उसके डिफरेंट प्राइस है। अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो उसमें आपको डोमेन बिल्कुल फ्री भी मिल जाता है, तो डोमेन को आपको खरीदने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती, 1 साल के लिए आपको तकरीबन फ्री मिल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको ये तो अंदाजा हो गया होगा कि आपको शॉपिफाई पे कब जाना है, और फिर वूकॉमर्स वर्डप्रेस पे आपको कब जाना है। कोई कमेंट हो, कोई आपका सवाल हो, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर इनपुट दीजिएगा अपना, ताकि मैं उसके हवाले से आपको गाइड कर सकूँ। अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।